आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.2 की प्रश्न संख्या 4 से आगे के प्रश्नों को। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भैया 3, 8, 13 और 18 का कौन सा पद 78 होगा। ठीक है, अगर आप इस वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहते हैं तो आपको बहुत ही इजी तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन सिखाए जाएंगे। और अगर आप स्टार्टिंग से मैथ्स पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, जिसमें आप पूरी तरीके से एक एक करके पूरे कंप्लीट वीडियोस को देख सकते हो। चलिए यहां स्टार्ट करते हैं। देखिए इस श्रेणी में हमसे यह बोला है कि भैया 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा। तो सबसे पहले इसी प्रश्न को हम हल करेंगे। इसका कौन सा पद 78 होगा इसका, तो पहले श्रेणी लिख लो भैया 3, 8, 13 और 18। अब ये श्रेणी ऐसे डॉट डॉट में चलती चली जा रही है। कोई इसका पद होगा और वो लास्ट वाला पद कितना होना चाहिए, 78 होना चाहिए। तो अल्टीमेट हमें यह बताना है कि इस श्रेणी के अंदर कुल कितने पद हैं। आइए चेक करते हैं। यहां जो प्रथम पद है उसे हम क्या बोलेंगे, a बराबर 3। सार्वांतर निकालने का फंडा क्या होता है, a2 में से a1 को घटा दो, अर्थात 8 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा, 5। इसमें से इसको घटाओगे तब भी कितना आएगा, 5। इसलिए सार्वांतर तो हो गया 5। अब जो लास्ट में होता है उसे हम क्या मानते हैं, an। तो an कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, 78। और पूछा है कितने पद हैं, अर्थात पदों की संख्या, मतलब n बराबर क्वेश्चन मार्क। तो फिर इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इस वीडियो में हम कमजोर से कमजोर बच्चों का ध्यान रखते हुए सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, an कितना दिया हुआ है, 78। तो यहां रखोगे 78। a कितना दिया हुआ है, तो a दिया हुआ है 3। n तो हमें निकालना है। और d कितना दिया हुआ है, d दिया हुआ है 5 भाई साहब। ठीक है, तो इस 3 को इधर लेके आओ, 78 में से 3। और भैया 3 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। यहां तक तो कोई बुरा मानने वाली बात है नहीं, तो नाराज हो जाओ। चलो देखते हैं फिर आगे। अब 5 का n में गुणा करेंगे, छोड़ो नहीं करते गुणा, ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको। n-1 इंटू 5। 78 में से 3 घटाओगे तो ये हो जाएगा 75। और जो चीज गुणा में होती है वो कहां जाती है, बटे में, अर्थात डिवाइड में जाती है। तो यहां पे n-1 हो जाएगा। भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 15। और बराबर में n-1, यानी n इधर लेके आओगे तो ये 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 15 प्लस 1, अर्थात n बराबर कितना आ जाएगा, 16। n बराबर 16, यानी इस श्रेणी में कुल पदों की संख्या कितनी है, 16। तो आप आंसर लिखने के लिए क्या लिखोगे, अतः इस एपी में कुल पदों की संख्या कितनी आई है, कुल पदों की संख्या आ गई 16। और ये हुआ हमारा आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। तो भाई साहब चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। इस प्रश्न संख्या 5 में 2 सवाल दिया हुआ है। बोला कि इस श्रेणी में कितने पद हैं। बिल्कुल उसी तरीके का सवाल है, आओ सॉल्व करते हैं। सबसे पहला दिया हुआ है 7, 13, 19 और डॉट 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 205 दिया हुआ है। ठीक है, यानी जो पहला वाला पद है वो कितना है, 7। सार्वंतर यही निकाल लेते हैं d। इसमें से घटाओगे कितना आ जाएगा, 6। इनके बीच का भी जो डिफरेंस है घटाने पे कितना आ रहा है, 6। इसलिए इसका सार्वंतर कितना हो गया, 6। और an की वैल्यू कितनी दे रखी है भैया, 205। चलो, और n हमें निकालना है। फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू 205। ठीक है, a कितना दिया हुआ है, a दिया हुआ है 7 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू दे रखी है 6। इसको इधर लेके आओ तो 205 में से 7 घटेगा तो n-1 इंटू 6 बचेगा। अब 205 में से 7 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 198। और ये कहाँ जाएगा, इसके डिवाइड में, बराबर में n-1। क्या ये 6 से कटेगा क्या, 6 3 18, 6 3 18 कट जाएगा ना भाई साहब, ये 33 में। तो n-1, ये एक इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, n बराबर भैया 33 प्लस 1, अर्थात n बराबर आ जाएगा 34। यानी इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं, इस श्रेणी में पदों की संख्या है 34।
अब इसी तरीके से हम इसके अगले वाले को सॉल्व करते हैं। अगली श्रेणी दे रखी है 18, 15 सही 1/2, 13 और डॉट 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 करके दिया हुआ है -47। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? चलो देखो यहां ध्यान से, ए कितना दिया हुआ, ए दिया हुआ है 18। ठीक है, अब डी निकालना है। डी निकालने के लिए क्या करेंगे, इस वाले में से इसको घटाएंगे और इस वाले में से इसको घटाएंगे। तो 15 दूनी 30, 31/2 में से घटाएंगे क्या, 18। तो भैया घटा के चेक कर लो, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2, और यहाँ पे 31 माइनस 18 दूनी 36। तो जो डी आएगा वो कितना आ जाएगा, 36 में से 31 घटाओगे तो -5/2, अर्थात डी कितना आया, -5/2। इसमें से इसको घटाओगे तब भी वही आएगा। अब डी के बाद एन देखिए कितना दिया हुआ है, एन दिया हुआ है -47 और एन हमें निकालना है, एन निकालना है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फॉर्मूला रखो, एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। एन की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो एन की वैल्यू दे रखी है -47। प्रथम पद यानी ए कितना दिया हुआ है, 18 प्लस n-1 इंटू डी कितना आया हुआ है, तो यहां निकाला हुआ है -5/2। चलिए इसको इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, -47, ये इधर आएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में क्या बचेगा अपने पास, n-1 इंटू -5/2। बहुत बढ़िया। अब इनको जोड़िए, 8 7 15 की 5 हासिल 1, 4 1 5 1 6 और ये आएगा माइनस में। देखिए जो चीज ऊपर गुणा में है वो कहाँ जाएगी, भाग में, और जो चीज भाग में है वो कहाँ जाएगी, गुणा में। ठीक है, n-1 जो भाग में होता है वो कहाँ जाता है, वो जाता है गुणा में, और जो गुणा में होता है वो कहाँ जाता है, भाग में। तो 5 से कट गया, ये कितना आ गया, 13, और 13 दूनी आ गया ये 26, अर्थात 26 बराबर n-1। तो भैया 26 ये इधर लेके आओगे +1 बराबर में n, यानी n बराबर कितना आ जाएगा, 27। इस तरीके से इस वाली श्रेणी में कुल कितने पद होंगे, 27। तो इनका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कितना भी अच्छा कंटेंट दे दिया जाए, जब तक घर पे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप बेटर कर ही नहीं सकते। अगर आपने हमारा इस एक्सेल कोचिंग सेंटर चैनल सब्सक्राइब किया है तो हमारा और आपका मिल करके लक्ष्य होगा कि मैथ में 100 में से 100 लेकर के आना। उसके लिए हम जी तोड़ मेहनत करेंगे और एक एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल से समझते चलेंगे। जहां कहीं भी आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आए आप कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी समस्या बताइएगा, हम उस टॉपिक से रिलेटेड दोबारा वीडियो बना देंगे। ठीक है, अब चलिए यहां पे इस क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि क्या एपी 11 8 5 और 2 डॉट 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 का एक पद -150 हो सकता है। अगर हो सकता है तो क्यों भैया। तो पहले श्रेणी तो लिख लो, 11 8 5 2 और डॉट 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 करके कितना आ जाएगा अपने पास, -150। तो बिल्कुल बोलोगे सर इसी तरीके का सवाल अभी तक करते आए थे, ये दिया हुआ है ए, ये यहां से निकालिए डी, इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, तो कितने का गैप दिख रहा है, -3 का, क्योंकि 5 में से 8 घटाओगे, 5 में से 8 घटाओगे तो कितना आएगा, -3 ही आएगा। ठीक है, और सर ए एन बराबर दे रखा है -150 और एन हमें निकालना है। तो चलिए टूट पड़ते हैं इसके ऊपर, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन वैल्यू -150, ए कितना दिया हुआ 11, n-1 इंटू डी कितना आया है -3, ये इधर लेके आओ, -150 -11 हो जाएगा, n-1 इंटू -3 हो जाएगा। गुणा में है तो कहाँ जाएगा, भाग में, इतनी देर से यही ला रहे थे, बटे में 3 बराबर में कितना, -3, माइनस से माइनस कट गया भैया। अब n-1 आया, माइनस का 1 इधर फेंको, प्लस हो जाएगा, तो प्लस में कितना आ गया 1, 3 एकम 3, अर्थात 3 एकम 3 और 161 और 3 मिलकर के कितने हो जाएंगे, 164/3। अब भैया भाग भाग लगाओगे अगर इनका, दशमलव में आएगा, मतलब इस श्रेणी का 164/3वां पद। ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं है। हमने अभी तक जितना भी पढ़ा था कि n जो होता है वो पूर्ण संख्या होती है, अर्थात चाहे पहला पद हो, दूसरा पद हो, तीसरा हो, चौथा हो। अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा था कि 1.5वां पद बताइए, है ना भाई।
तो ये चीजें तो संभव हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं संभव हो सकती? क्योंकि n का मान एक पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, इसलिए इस श्रेणी का कोई भी पद -150 नहीं हो सकता। ठीक है, आप इसका आंसर लिख सकते हो कि यहां n पूर्ण संख्या नहीं है, या n एक पूर्णांक नहीं है, n पूर्णांक नहीं है, अतः इस AP का, AP मतलब समांतर श्रेणी, इस AP का कोई भी पद क्या नहीं हो सकता? -150। ओके, -150 नहीं हो सकता। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 7 को। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 7 को निपटाते हैं अब। तो प्रश्न संख्या 7 में यह कहा है बहुत ही प्रेम से कि उस श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करो जिसका 11वां पद 38 हो और 16वां पद 73 हो। तो जो चीजें अपने पास है उन चीजों को सबसे पहले लिख लो। 11वां पद 38, तो हम बोलेंगे भैया A11 कितना है? 38 है। और A11 को लिख सकते हैं A + 10D। ठीक है, इसी तरीके से अपने पास है 16वां पद 73, अर्थात A16 बराबर 73 अर्थात 73। तो इसे लिख सकते हो A + 15D बराबर में 73, समीकरण 2। अब हमने सीख ही रखा है इसको सॉल्व करना, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। भैया 1 व 2 से क्या होगा? तो पहले समीकरण 1 लिख लो, A + 10D बराबर में 38, फिर A + 15D बराबर में 73। ओके, सबके सब प्लस में, तो सबको क्या कर दो? घटा दो। ये खत्म, टाटा गुड बाय। 10 में से 15 घटाइयो तो -5 बटे बचेगा। ठीक है, 38 में से 73 घटाओगे, उल्टा घट रहा है, तो 73 में से 38 घटाओ। 13 में से 8 गए 5, और ये हो जाएगा 6 में से 3 गए 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास? माइनस। ये देखिए माइनस से माइनस खत्म। D बराबर आएगा अपने पास 35/5, और ये कटने के बाद आ जाएगा 7। मतलब पूरी इज्जत के साथ लिखेंगे D बराबर 7। ठीक है, नहीं भाई सब बुरा मान गया तो सवाल गलत करवा देगा। ठीक, अब D का मान उठा के चाहे समीकरण 1 में फिट करो या 2 में, तो हम लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए भैया रखते हैं 1 में, तो A + 10 गुणे D का मान है 70 यानी 7 बराबर में 38। अब भैया A + 10 और 7 मिलकर के 70 बराबर में 38। 70 को उधर फेंको, घुमा के उधर फेंक दिए तो ये हुआ 70, और A बराबर 10 में से 8 घटाइयो 2, और 6 में से 3 गए 2, यानी -32। तो इसका जो प्रथम पद आया वो आया -32, और जो सार्वंतर आया वो आया 7। अब हमें निकालना क्या है? निकालना है 31वां पद, अर्थात A31 निकालना है। A31, तो A31 को ऐसा नहीं लिख सकते, A + 30D लिख सकते हैं सर जी। A को लिख सकते हो -32, और D को लिख सकते हो 7। अगर तुम साथ हो, 3 सते 21। घटाना जरा इसमें से 210 में से ये घटा दो, तो भैया 10 में से जो है 2 घटाइयो तो 8 आएगा। 0 बोले तो 10 में से 3 घटा ना 7, और यहाँ पे बच जाएगा 178। ठीक है, यानी इसका 31वां पद होगा 178। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो उम्मीद है यहां तक मजा आ रहा होगा क्वेश्चन में। यार देखो, पढ़ाई इतनी आसान होती है ना कि अगर घर पे बैठ के 2-4-10 मिनट पढ़ लो बहुत है। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करेंगे इस प्रश्नावली का 8वां प्रश्न।
8वां प्रश्न ये कहता है, और सबसे बेहतरीन सवाल है, ये बोर्ड परीक्षा में आने के चांसेस भी हैं इसके, कि यदि एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। जो दिया है वो लिख लेते हैं। इसका तीसरा पद 12 है, अर्थात A3 बराबर में 12 दिया हुआ है, और A3 को हम लिख सकते हैं A+2D बराबर में कितना आ गया 12, समीकरण 1। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, अंतिम पद 106 है, मतलब जो लास्ट वाला पद होगा इस श्रेणी का वो है 106, और श्रेणी में कुल कितने पद हैं 50। इसका मतलब जो लास्ट वाला पद होगा यानी 50वां पद होगा वो क्या होगा 106 ही होगा। यानी थोड़ा घुमा के दिया हुआ है कि A50 बराबर में कितना दिया हुआ 106, और A50 को हम लिख सकते हैं A+49D बराबर में 106 और समीकरण 2। इस तरीके से अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो भैया 1 व 2 से क्या, पहले 2 को ही लिख लेते हैं इस बार। A+49D बराबर में 106, और दूसरा समीकरण होता है A+2D बराबर में 12। ठीक है, याद कीजिए पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, घटाया था। 49 में से 2 घटाएंगे तो 47D आएगा, और 106 में से 12 घटाओगे तो 96 आएगा, 94 आएगा। ठीक है, तो D बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 94/47। 47 से कटियो भैया कितना आएगा 2, यानी जो सार्वंतर है D बराबर वो कितना आ गया 2। अब जब D का मान 2 आ गया तो हम D के जरिए A निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब चाहे 1 में रखिए या 2 में रखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, तो A+2 गुणे D का मान कितना आया हुआ है 2 बराबर में कितना आया 12, तो A+2 दूनी 4 बराबर में 12, तो A बराबर कितना आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो 12 में से 4 घट के कितना आ जाएगा 8, यानी इस श्रेणी का प्रथम पद कितना आ गया 8, और सार्वंतर कितना आ गया 2। अब हमें क्या बताना है, इसका 29वां पद ज्ञात करना है। तो चलो अब तो बहुत आसान हो गया, A29 निकालना है। A29 को लिख सकते हो आप A+28D। ठीक है, तो A कितना है 8, 28 गुणे D कितना है 2, तो 8 + 28 दूनी 56, और 56 और 8 मिलके कितने हो जाएंगे भाई साहब 64। यानी A29 जो इसका आया वो कितना आया, A29 आया है 64, यानी इस श्रेणी का 29वां पद 64 होगा। आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा सभी को। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा हो सवाल तो लाइक जरूर करना इस वीडियो को। इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अब आते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। देखो प्रश्न संख्या 9 में क्या बोला है कि यदि एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हों। कौन कौन से, तीसरे और 9वें, मतलब तीसरे को हम क्या लिखेंगे A3 कितना होगा, तीसरा पद कितना होगा 4, तो तीसरे वाले को लिखेंगे A+2D बराबर में 4, इक्वेशन फर्स्ट। अब बोलोगे सर अब तो बढ़िया समझ में आ रहा है। 9वां पद कितना होगा -8, यानी A9 बराबर होगा -8, तो इसे लिखेंगे A+8D बराबर में -8, समीकरण 2। अब बोलोगे सर समीकरण 1 व 2 से, फट से लिखिए समीकरण 1 व 2 से। तो चलो 2 को पहले लिख देते हैं, A+8D बराबर में -8 और A+2D बराबर में 4। ठीक है, घटाना इधर जाके, ये खत्म, 8 में से 2 गया 6D बराबर में 8 4 -12, तो D बराबर यहां से कितना आ जाएगा, ये इसके बटे में जाएगा और कटने के बाद कितना आ जाएगा -2। अब जैसे ही D बराबर -2 आया, आप D का मान रखिए समीकरण 2 में। हर बार हम 1 में रखते थे, इस बार 2 में रखते हैं। चलो तो D का मान समीकरण 2 में रखने पर जैसे ही हम 2 में रखेंगे हमें A पता चल जाएगा। तो A+8
गुणे डी की जगह पे भैया कितना रखना है, -2 बराबर में माइनस का 8 आया, ठीक है। तो a प्लस माइनस माइनस 8 दूनी 16 बराबर में -8। a ये -16 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा और a बराबर कितना आ जाएगा, 16 में से 8 गए 8, यानी इस श्रेणी का जो पहला पद होगा वो कितना होगा, 8। अब भैया सवाल यही नहीं रुका, आगे भी बढ़ गया कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो सबसे पहले हम श्रेणी बना लेते हैं। अब तो श्रेणी क्या बनेगी, पहला वाला पद होगा 8, a1 बराबर आया 8, a2 निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें इसको जोड़ देंगे, तो 8 में -2 जोड़ेंगे, 8 - 2 बराबर 6। इसी तरीके से a3 बराबर 6 - 2 बराबर में 4। तो जो श्रेणी बनेगी AP बनेगी वो क्या बनेगी, 8, 6, 4 ... 0। हालांकि इस श्रेणी को तो हम ऐसे भी काउंट कर सकते हैं कि 8 के बाद 6, 6 के बाद 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 0। मतलब इस श्रेणी का कौन सा पद होगा तो वो अपने आप से काउंट कर लोगे आप, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद शून्य होगा। पर विद द क्वेश्चन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे लगाओगे भैया, AD सब पता है अपने को, तो अपन क्या निकालते हैं, AN बराबर यहां से हमें दिख रहा है 0, A बराबर दिख रहा है बबुआ 8 और D बराबर दिख रहा है 6 में से 8 घटाइयो कितना आ रहा है, -2। तो चलो निकालते हैं, AN बराबर A + n - 1 × D। AN है 0, A है 8 प्लस n कितना है पता नहीं और D कितना है -2। चलो इस 8 को इधर लेके आओ तो -8 हो जाएगा और ये चीज गुणा में है तो कहां जाएगी, इसके बटे में, बराबर में n - 1, ये माइनस खत्म खत्म खत्म, कितना आ गया 4 और ये -1 इधर भेजोगे तो n बराबर 4 + 1 हो जाएगा और कितना आ जाएगा 5। वैसे भी आ रहा था 5, 1 2 3 4 और पांचवा पद, इस तरीके से भी कितना आया 5, इसलिए लिख दोगे अतः इस AP का पांचवा पद शून्य होगा। सवाल क्या था, थोड़ा मजाक था। आई होप यहां तक मजा आया होगा आपको सवाल में। अब एक और क्वेश्चन है 10वां, इस पहले प्रश्न को हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। उसके लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोका कोला तो 16 तो चलो अब प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है कि AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। मजाक है क्या यार, देखो 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद अर्थात A17 10वें पद से A10 कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए। तो यही तो सवाल बनेगा ना भैया कि 17वां पद 10वें पद से 7 ज्यादा है, अधिक है मतलब ज्यादा है। तो A17 को लिखेंगे A + 16D और A10 को लिखेंगे A + 9D और प्लस में लिखेंगे 7। A में हुआ है मार्क। अब यहां बचा है 16D, इधर आया है -9D और बराबर में 7। 16 में से 9 गया तो 7D बराबर में 7 और D बराबर आ गया 7/7, यानी कट वट के कितना आ गया भैया 1। अब वीडियो बहुत लंबा नहीं करेंगे, यहीं पर इसको विराम देंगे। इसके अगले वीडियो में वहां से प्रारंभ करेंगे जहां से इसे छोड़ रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो, मजा आया हो पढ़ के, तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर तीनों एक साथ कर दीजिएगा।